अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। बारिश का सिलसिला थम गया। जहलम के सतह आब में आई कमी, हुक्काम ने कहा सैलाब के नहीं है खतरा। जमीनी तोदे खिसक आने के नतीजे में कौमी शाहरा पर ट्रैफिक निजाम हुआ दरहम बरहम। श्रीनगर के झील डल में हाउस बोट डूब गया। 2 खानदानों और 7 सयाह मुआवजाती तौर पर रहे महफूज। अनंतनाग की झील में बह जाने वाले टूरिस्ट गाइड की इलाके से बरामद की गई लाश। डीसी श्रीनगर ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, बारिश से बनने वाली सूरत हाल का लिया जायजा। कुंजर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फारूक अहमद शाह ने किया मुआयना। बारिश के बाद आबी अमराज से महकमा सेहत ने किया अलर्ट, एहतियात बरतने अवाम को दिया गया है मशवरा। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतें 1000 से ज्यादा हो गई, 2000 अफराद हुए जख्मी। जम्मू कश्मीर की खबरों से कबल नजर डालते हैं अफगानिस्तान में जलजले से बनी हुई सूरत हाल पर। 22 जून बुध के दिन अफगानिस्तान के पाकिस्तान से लगे हुए इलाकों में आए तबाहकुन जलजले में 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और करीब 2000 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमवात की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। बुध और मंगल की दरमियानी शब अफगानिस्तान के वक्त के मुताबिक करीब रात 2 बजे एक ताकतवर जलजला आया, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में कई मकानात मुनहदिम हो गए। बताया गया है कि मिट्टी पत्थर से बने हुए कच्चे मकानात होने के नतीजे में कई मकानात ढेर हो गए और लोगों की बड़ी तादाद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.1 दर्ज की गई है। मिलने वाली आखिरी इत्तलात के मुताबिक 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और 2000 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। बड़ी तादाद में जख्मियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर इलाज मुहैया किया जा सके। तालिबान इंतजामिया बैरूनी इमदादी टीमों के हमरा बचाव और राहत के काम अंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान, ईरान, चीन, भारत समेत दिगर पड़ोसी ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान के जलजले से मुतासरा इलाकों में इमदाद फराहम की जा रही है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान पहले ही पिछली कई दहाइयों से जंगों से दोचार रहा है। यहाँ की मईशत तबाह हाल है, जबकि अफगानियों को ग़िज़ाई क़िल्लत और दीगर कई एक मसाइल और बहरान का सामना है। वाज़ेह है कि हिमालयाई सिलसिला और अफगानिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक में आने वाले शिद्दत के ज़लज़ले के अक्सर व बीशतर असरात जम्मू कश्मीर में भी देखे जाते हैं। तहम मुकामी लोगों की जानिब से भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए जम्मू कश्मीर में भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए और पाए जाने वाले मुख्तलिफ खतरात व खदशात को दूर करके, ताकि किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल में कीमती जानों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले चंद दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला कदरे कम हो चुका है, लेकिन होने वाली बारिश ने नदी नालों और दरियाओं में सैलाब जैसी सूरत हाल को पैदा कर दिया है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहेगा। वाज़ेह है कि बारिश के थमने के नतीजे में सैलाब के बढ़ते खतरात दूर हुए हैं और वक्तिया राहत मिली है। पिछले चंद दिनों के दौरान होने वाली बारिश के नतीजे में वादी कश्मीर के दरिया और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर महीने के आखिर तक खुश्क रहने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल किसी सैलाब के खतरात नहीं हैं।
महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में जहां एक तरफ मौसम में बदतदरीज बेहतरी वाक़ई हो रही है तो वहीं दरियाए जहलम समेत दीगर नदी नालों में भी पानी की सतह मुसलसिल कम हो रही है। महकमा मौसमियात के एक ओहदेदार ने बताया कि मजमूई तौर पर आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन बाज बालाई इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। वाज़ेह है कि वादी में मौसम में बेहतरी के बावजूद शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे दर्ज किया गया है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। वादी के सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर की शोहरे आफाक झील डल में जुमेरात की सुबह एक हाउस बोट के उलटने से 7 सयाह और 2 खानदान के अफराद मौजज़ाती तौर पर पानी में डूबने से बच गए। झील डल में जुमेरात की सुबह कुल्हामी नामी हाउस बोट झील में डूब गया। ताहम हाउस बोट जैसे ही पानी में डूबने लगा, हाउस बोट के मालिक ने दिगर मोमिनीन के हमरा फौरी तौर पर हरकत में आते हुए तमाम 7 सयाहों को डूबती हुई हाउस बोट से महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया। उन्होंने बताया कि हाउस बोट में 2 खानदान और 7 सयाह थे, जिन्हें अल्लाह के करम से महफूज तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। हाउस बोट के मालिक ने कहा कि हाउस बोट काफी पुरानी थी, जिसकी मरम्मत के लिए मुतल्लिका हुक्काम से इजाजत तलब की गई थी, लेकिन हुक्काम ने दरखास्त पर कोई तवज्जो नहीं दी। हाउस बोट मालिक ने कहा कि वो बेघर हो चुके हैं, उनका रोजगार भी उनसे छीन चुका है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर मुआवजा अदा किया जाए और उनकी बाज़ाबातकारी की जाए। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके के तारसर झील में बुध के दिन सयाहों को बचाने के दौरान झील में बह जाने वाले मुकामी टूरिस्ट गाइड की लाश जुमेरात को लदरोट इलाके में बरामद की गई, जबकि ग़रक़ाब होने वाले सयाह की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। तफसीलात के मुताबिक गांदरबल के गगनगीर इलाके के रहने वाले मुकामी टूरिस्ट गाइड शकील अहमद सयाहों को डूबने से बचाने के दौरान पानी में बह गए थे, जिनकी लाश आज अनंतनाग के लदरोट इलाके में पाई गई। वाज़ेह है कि अनंतनाग की सर झील में डूब जाने वाले सयाह की भी तलाश की जा रही है। ख्याल रहे कि अनंतनाग के सयाहती मुकाम पहलगाम के तारसर झील की ट्रैकिंग पर गए 13 सयाह और 3 टूरिस्ट गाइड खराब मौसम के बाइस झील में फंसकर रह गए थे, और इस दौरान एक सयाह और मुकामी टूरिस्ट गाइड तारसर झील में बह गए थे। इधर दूसरी जानिब समथन टॉप में भारी बर्फबारी में फंसे हुए 25 सयाहों को भी महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने आज शहर श्रीनगर के झील और दरिया से लगे हुए इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने बारिश और किसी भी तरह की सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर महकमा जिला तरक्यात श्रीनगर के दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। उस लेवल में इस वक्त लेवल बड़ा चढ़ गया सर, सुबह कम लेवल था जहलम। हाँ वो तो है ही, इस वक्त तो 13 पॉइंट से ऊपर। हाँ इस वक्त चढ़ गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर कितने पर हो जाते हैं? 16 तो
तो अभी हम कितने पड़े 12.8। जब वो आएगा 3 बजे तक तो वो यहाँ भी अलर्ट लेवल पे आ जाएगा। हाँ कितना ऊपर आ जाएगा यहाँ से अंदाजा? साबिक IAS ओहदेदार और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने आज गुंजर में सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने यहाँ नाला फिरोजपुरा टनमर्ग पहुंचकर हालात का मुआयना किया। उन्होंने यहाँ मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से आगाही भी हासिल की। वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते के कुछ हिस्सों में गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसिल बारिश की वजह से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने कहा है कि खित्ते में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। हुक्काम ने बताया कि जब भी मुसलसिल बारिश होती है या सैलाब जैसी सूरत हाल होती है तो पानी से पैदा होने वाली बीमारियों के फैलने का खदशा हमेशा मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि लोग पानी पीते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और पानी के नमूने बाकायदगी से लेकर उसकी जांच करें ताकि सेहत पर बारिश के असरात को कम किया जा सके और बीमारियों के फैलने से बचा जा सके। और इस दौरान डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों से पानी पीने के दौरान एहतियात बरतने की अपील की गई है। डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का कहना है चूंकि कश्मीर में मुसलसिल बारिश हो रही है और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों का खदशा है, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के हवाले से अजला में गर्दिश करने के लिए अपने IDSP के तहत अपने रैपिड रिस्पांस टीमों को फाल करने की उन्होंने हिदायत दी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए हुक्काम की जानिब से सड़क पर हायल रुकावटें दूर करने के लिए कार्रवाई जारी है। वाज़ेह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज दूसरे दिन भी बंद रखी गई, जिसके नतीजे में सड़क के दोनों ही जानिब सैकड़ों गाड़ियां यहां पर रुकी हुई नजर आई। तफसीलात के मुताबिक जमीनी तोदे और चट्टानें खिसक आने के बाद सड़क को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर अधमपुर ने बताया कि कौमी शाहरा पर सड़क की बहाली का काम तेजी के साथ जारी है। कल से जब इस लैंडस्लाइड को क्लियर करने के लिए जो मशीनें लगी थी उनको तकरीबन लगे हुए 24 घंटे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पे हैं, रात को भी रहे थे। अभी तक जितना प्रोग्रेस हुआ है या जितना काम अभी तक हुआ है, इसे नहीं लगता कि आज भी ये हाईवे खुलेगा, क्योंकि कल भी ब्लास्टिंग किया था, आज भी दिन में 2 सुबह से 2 बार ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े बोल्डर हैं जो मशीनों से नहीं हिलते हैं। तो मेरा जो भी लोग हाईवे पे ट्रैवल करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि हाईवे पे ना आए जब तक रोड क्लियर नहीं होता। ट्रैफिक अथॉरिटी से या जो भी कंट्रोल यूनिट है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट उनसे टाई अप करें। या जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जिसको
21 की शाम ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था। मैं आपको बताऊं, पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिशों की वजह से रामबन, बानिहाल और उधमपुर नाशरी के दरमियान कई मकामात पर भारी पस्सियां और पत्थर गिराने की वजह से शाहरा पर आवाजाही को बंद कर दिया गया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस बीच देखा जाए तो समरोली के मकाम पर बारिशों की वजह से चट्टाने, पत्थर और जमीन खिसक आने की वजह से सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो ढह गया है, जिसको रिस्टोर करने में अभी मजीद वक्त लग सकता है। हालांकि मशीनरी जो है वहां पर काम कर रही है। ताहम रामबन बानिहाल सेक्टर की जहां बात करेंगे तो आज इंतजामिया जो है बैटरी चश्मा और बानिहाल के बीच वाला हिस्सा जो है उसको खोलने में कामयाब हुई है, जहां 600 से 700 के दरमियान दरमांदा माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां थी, उन्हें श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत दी गई है। लेकिन बैटरी चश्मा और रामबन के दरमियान अभी रेस्टोरेशन का काम जारी है। इन तमाम मामलों को लेकर जब हमने एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे शबीर मलिक से बात की तो उन्होंने कहा कि समरोली और रामबन बैटरी चश्मा के दरमियान मजीद वक्त लग सकता है। साथ ही साथ उन्होंने गुजारिश की है कि जो लोग कौमी शहरा पर सफर करने जा रहे हैं, सबसे पहले कंट्रोल रूम में राब्ता करें, उसके बाद कौमी शहरा पर सफर करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा से 4TV के लिए मीर मुदस्सिर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मुसलसिल बंद रहने के नतीजे में सड़क के दोनों ही जानिब सैकड़ों माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियां रुकी हुई हैं और इस दौरान ट्रक ड्राइवर्स ने हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो उन्हें राहत फराहम करे। तो मैं चिनानी में रहता हूँ, तहसील चिनानी, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। तो आज हमारे को 4 दिन हो गया इधर खड़े। तो हम सरकार से ये बोलते हैं कि अगर हमारे को राशन तो चलो नहीं दोगे तो पानी और बाथरूम का तो होना चाहिए। 8-10 हज़ार गाड़ी है इधर लाइन में, तो और एक बाथरूम की इतना आदमी है कहाँ जाएगा। इधर तो साइड में देखो गाँव है, जमीन है, बाथरूम कहाँ जाएंगे, बाथरूम का ज़्यादा प्रॉब्लम है। कान भाई जहाँ तो उधर रोका करो जहाँ घर नहीं होगा, जमीन नहीं होगा। तो इधर तो पूरा घर और जमीन है, तो कहाँ बाथरूम कहाँ जाएंगे। राशन तो खत्म हो गया सर, मगर राशन का चलो इधर उधर हम कर लेंगे, किसी गवर्नमेंट तो हमको देगा नहीं राशन। इतना हम एक महीना खड़े रहते हैं ना, हम महीने का 4 चक्कर लगाते हैं इधर, और 30 दिन से हम 20 दिन इधर लाइन में ही खड़ा रहते हैं। अब क्या प्रशासन से बोलना चाहते हो? अभी हम प्रशासन से ये बोलना चाहते हैं कि राशन तो देना देंगे, नहीं देंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको, मगर पानी का और बाथरूम का दे करवा दो हमारे को मुहैया इधर। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बरकी की सरबराही से मुताल्लिक सख्त हुकूमती मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि किसी को भी मुफ्त में बरकी फराहम नहीं की जाएगी। उन्होंने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो या फिर कोई और मुकाम, लोगों को चाहिए कि वो सिविल सर्विसेज के मामले में अपने रवैये को दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती से मुताल्लिक शिकायत की जा सकती है, लेकिन बिजली इस्तेमाल करके उसके चार्जेस न अदा करना मुनासिब नहीं है। वज़ीर है कि LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बरकी की सरबराही से मुताल्लिक सख्त हुकूमती मौक़िफ़ का इजहार करते हुए कहा कि किसी को भी मुफ्त में बरकी फराहम नहीं की जाएगी। उन्होंने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो या फिर कोई और मुकाम, लोगों को चाहिए कि वो सिविल सर्विसेज के मामले में अपने रवैये को दुरुस्त करें।
उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती से मुताल्लिक शिकायत की जा सकती है, लेकिन बिजली का इस्तेमाल करके उसके चार्जेस ना अदा करना मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, आइए इस खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।